Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो टॉपिक है ये जापान के हवाले से है। जापान ने बहुत ही लीनियंसी दिखाई है वीज़ा प्रोवाइड करने में, और इसी के साथ साथ जो है वो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आऊँ जापान के वीज़ा के हवाले से। अच्छा, इसके वीडियो के अंदर आपको 2 से 3 चीज़ें मैं बताऊँगा रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग वीज़ा, और जापान जो कॉन्सुलेट है कराची के अंदर ये भी अपने इन हाउस जॉब जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दूंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है, क्योंकि आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो आ रही होंगी। अब जैसे कि ये वेबसाइट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका इंटरफेस जैपनीज़ में हुआ है, तो राइट साइड पे आप देखेंगे तो इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं वेबसाइट के अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेंशन कर दूंगा, और कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड भी कर दूंगा, ताकि आप लोग इजीली डायरेक्टली उस लिंक पे पहुंच सकें जहां पे आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ को आप लोगों ने सर्च करना है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं, और डेट्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे तो आप उनके टेस्ट सेंटर पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। उसी के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आपको थोड़ी देर बाद खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर कि कहाँ पे जो है वो जॉब दी हुई है, क्या रिक्वायरमेंट है। उसी के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल, कल्चरल एंड पब्लिक अफेयर्स सेक्शंस। उसी के नीचे आप देखेंगे रीड जापान 2024 बुक्स डोनेशन सेरेमनी टू यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ये डिफरेंट जो इनके कॉन्सुलेट के हवाले से जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो भी शेड्यूल्स इनकी चीज़ें होती हैं, जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे होते हैं, और जहाँ जहाँ ये कॉन्सुलेट जो है वो अपना फीडबैक जो है वो दे रहा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जो है अपडेट कर रहा होता है। कंप्लीट डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन है। आप हर लिंक के ऊपर जाके सारी की सारी चीज़ें जो है वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जैपनीज़ जो एक स्कॉलरशिप है जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मिलती है और बहुत ही नसीब वाले स्टूडेंट्स को मिलती है, वो मैक्स के नाम से होती है, MEXT। वो स्कॉलरशिप अगर किसी को मिल जाती है तो उसकी लाइफ बन जाती है। वो आपने जो है वो स्कॉलरशिप लेने के बाद जापान में जो है वो जाना होता है और वहाँ पे जाके पढ़ना होता है। वहीं पर ही आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, अकोमोडेशन वगैरह और खाना पीना वगैरह, उसके साथ साथ स्टाइपेंड वगैरह भी सारी चीज़ें आपको दे रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जब आप वहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, और वो जैपनीज़ लोग ही आपको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं जापान में ही। तो ये स्कॉलरशिप्स के हवाले से डिटेल्स थी। तो मेरा तो मकसद है कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड करूं, और जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो वो आपको दूं, ताकि आप लोग उस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनकी इस्लाह करें। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी मेरी तरफ से। अब हम चलते हैं वीज़ा की तरफ, कि आपने वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। विज़िटिंग जापान के अंदर हम जाएंगे तो डिफरेंट चीज़ें जो है वो उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। बॉर्डर मेजर्स दिए हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर वीज़ा फॉरेन नेशनल्स एलिजिबल फॉर फेस मेजर्स टूवर्ड रनिंग का क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल। उसके बाद जो है वो वैलिड फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपने जो है वो अपना कोविड का टेस्ट करवाना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन सा फॉर्मेट पर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसी के नीचे वीज़ा है, फिर जापान वीज़ा इंफॉर्मेशन हॉटलाइन, कस्टम्स गाइड टू जापानीज़ वीज़ा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अब हम जो है वो आते हैं वीज़ा के अंदर, विजिटिंग जापान। अब इसके अंदर जो है वो वीज़ा के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है। इधर के आप जो है वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, या विजिटिंग वीज़ा पे जा रहे हैं, या फिर जो है वो जॉब वीज़ा पे जा रहे हैं, या बिज़नेस किसी और पर्पस पे इनविटेशन वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, तो कंप्लीट डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है। पिक्चर्स के साइज़ भी इसके अंदर मेंशन है। सैम्पल मेंशन है कि वीज़ा फॉर्म किस तरीके से आपने फ़िल आउट करना है, किस तरीके से जो है वो नहीं करना, कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है। रिक्वायरमेंट्स मेंशन है। ऑनलाइन प्रोसीजर्स जो है वो उसके ऊपर मेंशन है कि कौन सी आउटलाइन को आपने फॉलो करना है।
और ये आपने किसी के एजेंट के पास जाके नहीं करना। ये जो वीज़ा आपने अप्लाई करना है ये ऑनलाइन अप्लाई करना है और वीएफएस ग्लोबल के थ्रू आपने अप्लाई करना है। आपका वीज़ा जो है वो वीएफएस ग्लोबल के थ्रू लगेगा। तो सारी की सारी चीज़ें और डीलिंग जो है वो आपकी वीएफएस ग्लोबल के साथ होंगी। वो आपको ऑन ईमेल कंप्लीट डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे और आपके वीज़े का स्टेटस आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे होंगे। तो अब अगर हम आते हैं सैम्पल ऑफ अ फिल्ड वीज़ा फॉर्म, तो आपके सामने ये फॉर्म की सैंपल आ गया है कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैपनीज़ लोग जो है वो बड़े कीन होते हैं अपनी चीज़ों को लेके कि उनकी चीज़ें जो है वो उनको बड़ी एक्यूरेट चाहिए होती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने ये जो सैंपल फॉर्म है ये हर आपको एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलेगा। ये बहुत ही कम वेबसाइट के ऊपर मिलता है और जैपनीज़ वेबसाइट इज़ वन ऑफ देम दैट दे आर प्रोवाइडिंग द सैंपल हाउ वी विल बी फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जैपनीज़ एम्बेसी। तो ये डिटेल्स हैं सारी की सारी। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ऑफिशियल यूज़ ओनली उन्होंने मेंशन किया हुआ है और उसके बाद फ़ोटो का साइज़ बताया हुआ है, कौन सी फ़ोटो होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो उन्होंने कंप्लीट डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, मार्क किया हुआ है, एरोस के साथ जो है वो मेंशन किया हुआ है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें फ़िल करनी है और किस तरह से करनी है, क्या आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो है वो फॉर्म है कंप्लीट। मैं इसी वजह से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसको देख लें। वीडियो को जो है वो लाइक कर दिएगा, वीडियो को सेव कर लिएगा ताकि आपको जो है वो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप वीडियो देख के जो है वो ईज़िली फॉर्म फिल कर सकें। इसी के साथ साथ अगर हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर, तो आपने इनको बताना होता है कि शॉर्ट टर्म वीज़ा कौन सा है, सच एज़ टूरिज़्म, बिज़नेस, विजिटिंग रिलेटिव्स, विजिटिंग फ्रेंड या ट्रांजिट वीज़ा है। उसी के साथ साथ आपने इनको ये भी बताना होता है कि ये लॉन्ग टर्म वीज़ा है या शॉर्ट टर्म वीज़ा है। अब लॉन्ग टर्म वीज़ा कौन सा है, स्पाउस और चाइल्ड ऑफ जापानीज़ नेशनल, स्पाउस ऑफ चाइल्ड ऑफ परमानेंट रेजिडेंट, लॉन्ग टर्म रेजिडेंट, डिपेंडेंट वीज़ा, बिजनेस मैनेजर, इंट्रा कंपनी फ्री, इंजीनियर स्पेशलिस्ट इन ह्यूमैनिटीज़, इंटरनेशनल सर्विसेज, स्टूडेंट फॉर लर्निंग जापानीज़, स्टूडेंट फॉर एंटरिंग यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे आप जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए भी जो है वो जा सकते हैं। उसका वीज़ा भी आप जो है वो ले सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग से हैं। सारी की सारी डिटेल्स जो है वो इसी वेबसाइट पे हैं, तो आप लोग जाके गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एंटर होने हैं या जस्ट आपका एडमिशन हुआ है तो उसके लिए आपको कौन सा वीज़ा चाहिए तो वो भी कंप्लीट डिटेल्स इसमें मेंशन है। अब उसी के साथ साथ अगर हम नीचे आते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वीज़ा एप्लीकेशन, तो उन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मंडे थ्रू फ्राइडे एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज़ ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कंप्लीट डिटेल्स इन्होंने जो है वो दी हुई हैं। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला है कि आपका जो है वो प्रिंट आउट हो, वो A4 साइज़ में हो। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हों वो भी आप लेके जाएँ और जो ना रिक्वायर्ड हों वो भी लेके जाएँ ताकि एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपको कोई इशू ना आए। और हर चीज़ जो है वो आपने स्कैन करनी है और अच्छे स्कैनर पे स्कैन करनी है। बहुत से लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स मोबाइल स्कैनर के ऊपर स्कैन कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। बाकी आपने अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका बेफ़ॉर्म निकाहनामा कंप्यूटराइज़, हर चीज़ कंप्यूटराइज़ होनी चाहिए। FRC आपका जो है वो कंप्यूटराइज़ होना चाहिए। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको इसमें दी हुई हैं और इसमें फ़ंड के हवाले से बताया हुआ है। तो ये थी एक अपडेट मेरी तरफ से रिगार्डिंग वीज़ा कि आप लोग जो है वो वीज़ा किस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। VFS ग्लोबल की एक अलग वेबसाइट है, किसी दिन उस पे भी मैं जो है वो एक अलग से जो है वो वीडियो बना दूंगा ताकि VFS ग्लोबल के हवाले से भी जो है वो आपको पता चल जाए। और आपको जो है वो अब तक तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग जो है वो किस तरह से जो है वो विज़िट वीज़ा या एजुकेशन वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा जो है वो अप्लाई करके इजीली जा सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा था जॉब अपॉर्चुनिटी की, जो सिक्योरिटी एडवाइज़र की जॉब है। तो ये इन्होंने पोजीशन जो है वो दी हुई है सिक्योरिटी एडवाइज़र की। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो जो रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी इन्होंने मेंशन की हुई हैं। रिक्वायरमेंट्स
जो इनको रिक्वायर्ड है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया और अदर एक्सपर्टीज़ हो गई, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने सारी मेंशन की हुई हैं। तो आपकी प्रोफाइल अगर उसमें फॉल कर रही है तो नीचे उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, जैसे कि recruit@kr.mofa.go.jp। आप जो है वो 20 अगस्त से पहले जो है वो उसमें सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपना पोजीशन का नाम जो है वो सब्जेक्ट में लाजमी मेंशन करना है। अब एप्लीकेशन फ़ॉर्म, उसके अंदर आपने जो है वो सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म यहाँ से मिल जाएगा, मैं आपको लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अपनी सीवी आपने सबमिट करनी है, सीएनआईसी कॉपी आपने सबमिट करनी है, ड्राइवर लाइसेंस आपने सबमिट करना है, और अगर आपको कोई आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है या लैंग्वेज स्किल्स है तो वो आपने सबमिट करना है। एफआरसी कंपनी का लेटर, कि आपने जो है वो किसी कंपनी में अगर जॉब की है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आपको सबमिट करना होगा, और अपनी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स जो है वो सबमिट करनी होंगी। और उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आप जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। तो ये थी जॉब के हवाले से डिटेल्स। ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है वो इसी वजह से बनाई है कि अगर कोई स्कॉलरशिप्स पे जाना चाहता है, मैक्स की स्कॉलरशिप्स जो है वो अभी क्लोज़ हो गई हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही इन फ्यूचर वो ओपन होंगी तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पीएचडी, बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो है वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।